बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ना स्टार्ट कर लिए हैं। हम लोग टेंस लेकर चल रहे हैं और एक टेंस हमने सीख भी लिया है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए आज दूसरे टेंस को फोकस करते हैं, समझते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग आपको आना चाहिए, बहुत लोगों से गलत हो जाता है। स्पेलिंग होती है CONTINUOUS, ये हमारी स्पेलिंग है कंटिन्यूअस की। तो भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, चलिए सुनते हैं। आपको एक पहचान याद होगा इसका, है ना? बचपन में आप सीखे होंगे, मार मार के आपका टीचर सिखाया होगा, ठीक है ना, कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में, मतलब जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है ना, फला फला शब्द आए, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद है कि नहीं? अब उसी डिफिनेशन में, वही जो डेफिनेशन आपने याद किया है, उसी में थोड़ा सा और कुछ मलाई मार दो तो आपको क्या कहते हैं, एकदम भैया फील करके आप वाक्य बनाने लगेंगे। देखिए, सुनिएगा, देखिए, जो काम लगातार चलता रहता है, ओके, जो काम जारी रहे बच्चा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जो बचपन में सीखे थे, रहा है, रही है, हाँ सही है, वो यही तो बताना चाह रहा है, तो लेकिन मेन भाव आप समझते ही नहीं थे, क्या बताना चाह रहा है? वो यही तो बताना चाह रहा है कि रहा है, अच्छा, जारी है। तो हाँ, आप फील करिए आज से कि जो जो काम जारी रहे, लगातार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, वही तो है कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कभी कभी रहा रही नहीं आता है, हाँ बच्चों, उसको मैं बताऊंगा, तो आप रहा रही ढूंढने लगोगे, नहीं नहीं, आप उसको फील करो कि यार ये काम तो जारी है, ये काम तो लगातार चल रहा है। तो भैया जो जो काम जारी रहता है, लगातार चलता रहता है, ठीक है ना, उसी को कौन सा टेंस कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग आज कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। और नाम से इस टेंस को बच्चों और भी नाम से जाना जाता है, बहुत पुराने पुराने नाम है, आपको आना चाहिए। कंपटीशन वगैरह में वो नाम दे के ऑप्शन देते हैं कि बताओ बताओ, तो बच्चे नहीं पकड़ पाते। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे बोलो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, चाहे बोलो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, भैया ये सब पुरनकै नामों आपका याद रहा चाहिए, क्योंकि यही सब नाम दे के चार चार ऑप्शन दे के पूछा था, नहीं बताओ भैया एक ही ऑप्शन कौन ऐसे मिलता है? तो आप जान लो, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है? आइए नियम सुनते हैं। रूल क्या है? रूल ये कहता है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, लिख दिया भाई, लिख दिया, तुरंत बगल इज, आर, एम में से जो सब्जेक्ट लेना चाहे भाई, अगर सब्जेक्ट एक वचन है इज लेगा, बहुवचन है आर लेगा, और अगर आई आ गया ना, उसको आप एम देंगे। ओके, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकायदा उसमें ING लगा देना। बहुत गजब, आज बहुत मजा आएगा ING वगैरह का खेला करना है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब क्या किसे से पूछते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप तैयार हैं? इसी वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब इसी वीडियो में करना है, ठीक है ना। बस आप हमारा साथ दीजिए। दो दो एग्जांपल सबका बताऊंगा। देखिए, पहला सुनिए, पहला है कुछ शिकारी, सुनिएगा, कुछ शिकारी इस जंगल से होकर गुजर रहे हैं, मतलब काम जारी है, कुछ शिकारी इस जंगल से होकर गुजर रहे हैं। चलो बनाते हैं, कुछ शिकारी लिख लें, सम हंटर्स, हंटर में एस लगा देना, सम हंटर्स, इसको इज एम आर में से क्या दें? आर दे दें, हाँ सही कह रहे हो, सम हंटर्स आर। ओके, अब वर्ब लाओ, ING लगा दो, ING, ठीक है ना। गुजर रहे हैं यानी पास, ING कर दिया, पासिंग, सम हंटर्स आर पासिंग, कुछ शिकारी गुजर रहे हैं इस जंगल से होकर। बच्चों आप रटो, इसको याद करो, से होकर की इंग्लिश होता है थ्रू, तो इस जंगल से होकर थ्रू दिस फॉरेस्ट, बन गया ना, क्या बन गया? सम हंटर्स आर पासिंग थ्रू दिस फॉरेस्ट। ओके, अफर्मेटिव में एक और लीजिए, सुनिए, वह अपने मित्रों को धोखा दे रहा है, वह अपने मित्रों को धोखा दे रहा है,
ठीक है, चलो लिखते हैं ही, वह को लिख दिया। अब इसको इज एम आर में से इज दे दे, एक वचन को इज, ही इज, ओके। पीछे से वर्ब लाओ, धोखा देना पूरा लाना, पूरा वर्ब है। धोखा देना को डिसीव, आई एन जी मार दूं, डिसीविंग, ही इज डिसीविंग, वो धोखा दे रहा है। हाँ चलिए प्रश्न पूछना, इसी वर्ब में पूछो प्रश्न, क्या धोखा दे रहा है? नहीं मिला। किसे धोखा दे रहा है? मिल गया, अपने मित्रों को। तो भैया अपना, अपनी, अपने के लिए जो सब्जेक्ट है उसका पोजेसिव लिखा जाता है, तो ही का पोजेसिव हिज होता है, ओके। तो हिज फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। बन गया ना बच्चों? क्या बन गया? ही इज डिसीविंग हिज फ्रेंड्स, ही इज डिसीविंग हिज फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। बन गया ना? आइए नेगेटिव का एक आध दो समझ लेते हैं, सुनिएगा, बहुत आसान टेंस है आज वाला। देखो, वो मुझे पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, वह मुझे पढ़ाने नहीं आ रहा है। बना लो, लिखेंगे ही इज दे दें, ही इज नॉट। नॉट को तीसरे नंबर पे रखा करो, पहला नंबर सब्जेक्ट का, दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का और तीसरा नंबर नॉट का, ओके। तो ही इज नॉट, ओके। एकदम पीछे जो वर्ब है उसी को ले आओ, आ रहे हैं, कम, आई एन जी कर दिया, कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं, ओके। क्या करने? मुझे पढ़ाने। एक्स्ट्रा वर्ब जो मिलती हैं टेंस में जो फीड हो गई तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिलती है ना उनको टू के साथ रखा करो। मुझे पढ़ाने, टू टीच मी, तो ही इज नॉट कमिंग टू टीच मी। बन गया कि नहीं? क्या बना, एक बार फिर से बोलूं, ही इज नॉट कमिंग टू टीच मी, फुल स्टॉप, ओके। ठीक है ना? अगला एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा, एक और नेगेटिव वाला बोल दें। देखो क्या कहते हैं, मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको नहीं बुला रहा हूं। बनाएंगे आई एम नॉट लगा देना, आई एम नॉट, बुलाना को कॉल, आई एन जी कर दिया, कॉलिंग, आई एम नॉट कॉलिंग यू, ठीक है ना? आई एम नॉट कॉलिंग, मैं नहीं बुला रहा हूं। पूछो इससे क्या नहीं बुला रहा हूं, किसे नहीं बुला रहा हूं? तुम्हें। तो आई एम नॉट कॉलिंग यू, फुल स्टॉप। अरे समझ रहे होगे, ओके। आइए इंट्रोगेटिव सीखते हैं, चलिए सुनिए। पहला, जैसे बोलते क्या, सुनिएगा, क्या वह कॉलेज के पीछे, क्या वह कॉलेज के पीछे जुआ खेल रहा है? हाँ, क्या वह कॉलेज के पीछे जुआ खेल रहा है? तो भैया कल ही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब स्टार्टिंग क्या से होती है तो हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी इज एम आर जैसे आज है, उस इज एम आर को पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर इज लगेगा तो इज पहले, एम लगेगा तो एम पहले, आर लगेगा तो आर पहले। तो क्वेश्चन है, क्या वह कॉलेज के पीछे जुआ खेल रहा है? तो भैया वह यानी ही, और इसको इज देना पड़ता, ओके। तो हम इज को पहले करेंगे, लिखेंगे इज ही, ठीक है। जुआ खेलना को गैम्बल, आई एन जी कर दिया, गैम्बलिंग, इज ही गैम्बलिंग, क्या वह जुआ खेल रहा है कॉलेज के पीछे, बिहाइंड द कॉलेज, क्वेश्चन मार्क, ओके। इज ही गैम्बलिंग बिहाइंड द कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। अगला सुनिए, जैसे अगला कह दूं, क्या कहते हैं, वह कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। इस बार हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, कितने बच्चों को। और जो कितना है ना, ये अकेला बाहर नहीं आता, एक ही और लेके चला है, बच्चे, कितने बच्चे पूरा बाहर आएगा, हाँ ठीक है ना। और सुनो, कितने को या तो हाउ मैनी या तो हाउ मच, वो बच्चे पे डिपेंड कर रहा है। जो चीजें काउंटेबल हैं उनको भैया हाउ मैनी के साथ ले आना, जो चीजें अनकाउंटेबल हैं उनको हाउ मच के साथ लाना। तो ठीक है, बच्चे तो भाई गिने जाते हैं, तो कितने बच्चों को पहले तो बाहर क्वेश्चन वर्ड बना के लिख लें, लिखेंगे हाउ मैनी चिल्ड्रेन, ओके। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, उसी चिल्ड्रेन को देखकर ना आर लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो क्वेश्चन वर्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले हो गया ना हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हो गया। अब सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर लिखना है, ही था, इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रेन इज ही
टीच में आईएनजी कर देंगे, टीचिंग। भाई पढ़ा रहा है ना, टीच में आईएनजी ले लिया, तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन इज ही टीचिंग क्वेश्चन मार्क। आइए एक कौन वाला हो जाए, जैसे बोल दो बच्चों दरवाजा कौन खटखटा रहा है। सुनिएगा, बहुत ताबड़तोड़ एग्जांपल है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कौन को बाहर करो, खूब ध्यान सुनिएगा। कौन को बाहर किया, हु लिख दिया। मैंने कल ही बताया तो हु थोड़ा दरबदलू टाइप का है, कभी कभी यही सब्जेक्ट बन जाता है। हाँ, तो अब ये सब्जेक्ट है, बहुत लोगों से गलती होती है, ये रूप बदल दिया, ये खुद सब्जेक्ट है। अब इसको इज एम आर क्या दें, तो सुनिए, अगर होता दरवाजा कौन 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 खटखटा रहे हैं, मतलब कि कौन कौन ज्यादा होते, तो भैया तब तो हु के साथ आर लग जाता। लेकिन एक ही बार कौन है, मतलब एक वचन है, मतलब इज, तो हु हो गया, इज हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया और इज एम आर हो गया। बारी है वर्ब की, तो पीछे भागो, खटखटाना को नॉक, आईएनजी कर दिया, नॉकिंग। हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है। एक चीज और, नॉक जहां भी जाता है एट लेकर चलता है, उसको भी लगाओ। हु इज नॉकिंग एट, कौन खटखटा रहा है। चलिए क्वेश्चन करिए, क्या खटखटा रहा है, दरवाजा, द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। बताइए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया? आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये था आज हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। ओके, शायद आपको अच्छी भी लगी होगी, कमेंट करिएगा। तो बच्चों, ऐसे ही प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।